गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की मेरी सुबह स्टार्ट होती है 6:30 AM में। यूजुअली मुझे जगने में थोड़ी लेट हो जाती है बिकॉज मेरी तरफ अभी ठंडी पड़ रही है, तो ठंडा में जल्दी उठने का मन भी तो नहीं करता सुबह में ना। तो मैं अपनी नींद खोलने के लिए यहाँ गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद आज मैं थोड़ा जाऊँगी बाहर एंड अपने प्लांट्स को थोड़ी देखने के लिए। तो मैंने अपने घर के आगे प्लांट्स लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैंने सोचा आज थोड़ी अपनी टेबल पे थोड़ी चेंज करती हूँ। तो आज मैं अपने प्लांट से थोड़ी रियल फ्लावर्स को लेके अपनी टेबल को डेकोरेट करने वाली हूँ। एंड आई रियली लव दिस फ्लावर्स। मतलब फ्लावर तो सभी को पसंद होते हैं, है ना। एंड इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, आपकी मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देगी। तो मैंने सोचा थोड़ी चेंज करती हूँ, तो मैंने छोटा सा फ्लावर पॉट बना लिया अपनी टेबल के लिए। एंड मेरे साथ मेरे स्टडी पार्टनर भी जग गए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे स्टडी पार्टनर बिल्कुल तैयार है मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो चलिए अपनी टास्क को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी टास्क को लिखूंगी कि मुझे पूरे दिन में कौन कौन से एंड कितने सारे टास्क करने हैं। बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया था, टास्क अगर आप लिख लेते हो तो ये बिल्कुल ईजी हो जाता है। एंड आपको ऐसे सीरियल वाइज पता रहेगा कि मतलब पहले कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। तो पिछली वाली वीडियो में मैं तो अपनी बायो पढ़ रही थी, तो मैंने अपनी बायो की NCERT सारी कंप्लीट कर ली है लेक्चर्स। अब मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेक्चर 4 तक मैंने पढ़ लिया है। आज मैं पढ़ूँगी लेक्चर 5 एंड मैं पॉलिटी की भी शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ बिकॉज़ ये बेसिक्स सी NCERTs हैं। तो एंड अगर आप उस लेक्चर के साथ नोट्स बनाओगे तो ये ज़्यादा आपको इंटरेक्ट करता है लेक्चर के साथ एंड आप लेक्चर के साथ ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। अदरवाइज वी आर ह्यूमंस एंड आवर माइंड गेट डाइवर्टेड एंड during study we don't know how it get diverted and whatsoever we going to think, so it feels very interactive while making notes during lecture. हम लोग एडवांस कोर्स करने के चक्कर में बेसिक्स नहीं कर पाते हैं एंड UPSC के कोर्स में बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब 6 to 12 NCERT बोलूँ तो ये, और मतलब 6 से 10 तक भी बोलूँ तो वो सब भी तो बेसिक ही ना है। तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप UPSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेसिक चीज़ों से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड अगर आप NCERT बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इनफैक्ट आपका यूँ बोलूँ तो 50% जो GS का सिलेबस है वो आप NCERT से पढ़ के कवर कर सकते हो। एंड एडवांस कोर्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी बेसिक्स को क्लियर रखोगे तो। स्टार्टिंग में हमें बेसिक्स पता नहीं होता है एंड वी गोइंग टू स्टार्ट एडवांस कोर्स एंड इट फील्स वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट फॉर मी एक्चुअली मैंने भी बेसिक्स कवर नहीं किए हैं, मैंने भी NCERT नहीं पढ़ा है, मैंने भी एडवांस कोर्स ही पहले किया है। बिकॉज़ मेरी बैकग्राउंड PCM है और जब मैंने 6 to 12 NCERT पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नहीं समझ आ रही थी। मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई, बट बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लग रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रही हैं। तो मैंने फिर कोर्स ले लिया एंड ये जो मैंने कोर्स लिया था वो बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स था, तो उसमें सर लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है आप लोग पे कि आप लोग पहले बेसिक्स कवर करना चाहते हो या एडवांस। एक्चुअली सब लोग तो सजेस्ट यही करता है कि पहले हमें बेसिक्स कवर करनी चाहिए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने अपना बताया कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी खुद से पढ़ने में। तो एंड अब कोर्स करने के बाद जब मैं NCERT पढ़ती हूँ तो मुझे ईजी लगती हैं एंड रिलेटेबल लगती हैं।
लगता है कि हाँ मुझे अब समझ आ रही है, मैं अब इन्हें पढ़ सकती हूँ खुद से। मुझे तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट लगा था। अगर आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप एनसीईआरटी का बैच भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब की हेल्प से भी पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आप एडवांस कोर्स करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब आप ये कर सकते हो, बिल्कुल ईजी लगेगा। तो मैंने अपना फर्स्ट टास्क पॉलिटी का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड कुछ घर के काम करने के बाद अब मैं अपना सेकंड टास्क स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड ये मैं सेकंड टास्क में अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने के लिए मैं यहाँ क्लास 9th की एनसीईआरटी की हेल्प ले रही हूँ, बिकॉज क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। तो मैं इसी के हेल्प से अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी एंड उसके बाद मैं अपने नोट्स का हेल्प लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने लैपटॉप में 2 आवर्स का टाइमर लगा दिया है ताकि मैं फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकूँ। तो एक्चुअली मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ किया है बिकॉज़ मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है इसकी हेल्प लेते हुए, तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे भी इसका यूज़ करना चाहिए। हो सकता है ये मुझे मतलब कंसंट्रेट होने में ज़्यादा हेल्प करे, तो मैंने आज अपने लैपटॉप में इसे यूज़ किया है। आप इसको अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो फ़ोन से तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अपने लैपटॉप में यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ 2 आवर्स का टाइमर लगा के रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइमर लगा सकते हो। एक्चुअली मतलब हम लोग को स्टडी के अकॉर्डिंग 1 आवर्स का शेड्यूल या 50 मिनट्स या 45 मिनट्स का टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए एंड उसमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए। बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ते ही चली जाती हूँ जब तक मैं उसको कंप्लीट ना कर लूँ। तो जब अगर मैं बोर हो जाती हूँ उसको पढ़ते पढ़ते तो मैं खुद से ब्रेक ले लेती हूँ। तो आपको जैसा सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ टाइमर सेट कर लीजिएगा। एक्चुअली मेरी लेक्चर जो वर्ल्ड हिस्ट्री की वो स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी से पहले की। उसमें मैंने 16th 15th सेंचुरी एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था। तो वो सब जो थी वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो वो वाली जो टॉपिक्स हैं वो मैंने पीडब्ल्यू की बुक जो आती संपूर्ण उससे कवर किया था। एंड उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कवर किया हुआ है। तो मैं क्लास 9 की बुक रेफ़र कर रही हूँ। लेक्चर के साथ आपके एनसीईआरटी भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। अब मैं अपनी इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपने सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, राइट? कंसिस्टेंट जितना रहना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इसको मेंटेन करना मुश्किल है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रियली बहुत मुश्किल है। मतलब हम जैसे एस्पिरेंट ही इसको समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना मुश्किल है। 2-4 दिन कंसिस्टेंस रहो फिर अगले दिन लगता है कि क्या यार कितना पढ़ना पड़ता है ना। बट आप कंसिस्टेंसी अगर आप चाहो तो बिल्कुल ईजिली मैनेज कर सकते हो। लाइक अपने टारगेट को पहले डिसाइड करो, मीन्स आपको क्या पढ़ना है, फिर अपने टारगेट को लिखो, देन अपने टारगेट को डिवाइड करो। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आप आज कवर करोगे। इन माय केस मैं अपने टारगेट को मतलब मुझे एक दिन में क्या पढ़ना है उसको डिसाइड करती हूँ। उसके बाद उस सब्जेक्ट में मुझे कौन से जैसे लेक्चर कंप्लीट करना है या उसके कोई चैप्टर पढ़नी है तो मैं उसको लिखती हूँ। उसके बाद मैं अपने टारगेट को छोटे छोटे करके रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पसंद। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाती हूँ, तो डेट्स वाई मैं सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेती हूँ। एक सब्जेक्ट का जैसे एक बार पॉलिटी पढ़ लिया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपने लेक्चर का रिवीजन कर लिया, ऐसे करके। तो आप अपने टास्क को जब डिवाइड करके करोगे तो आपको इंजॉय भी कर सकते हो एंड आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। नहीं तो अपने टारगेट को आप सबसे पहले रियल रखो, ये नहीं कि आज मुझे ये पूरी बुक ख़त्म कर देनी है। अगर आप ऐसा टारगेट रखोगे तो लिटरली ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड एंड ऑफ द डे आप डिमोटिवेट फील करोगे। तो
सबसे पहले अपने टारगेट को रियल रखो एंड आप डिसाइड करो कि आपको एक दिन में इतने टारगेट कंप्लीट करने हैं। हम सब एक जैसे नहीं होते, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, सबके पढ़ने का टाइम अलग होता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप वो टारगेट चूज करो जो आपको सूट करे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट योरसेल्फ। पहले अपने आप को परखो एंड ये डिसाइड करो कि आप पे क्या सूट करता है, आप किस तरह से स्टडी को इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यूपीएससी इज़ लाइक अ मैराथन। तो हम लोग को इसके साथ बहुत लंबी जर्नी अभी पूरी करनी है। तो आप एक ही दिन में सोचोगे कि सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आपको डिमोटिवेट फील नहीं होना है एंड अपने टारगेट को छोटे छोटे डिवाइड करके एंड उसको कंप्लीट करना है एंड खुद को इनकरेज करना है अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।